एक बहुत बड़ा ग्लोबल उद्योग यानी भारत का आईटी सेक्टर आज एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा है जो उसके वजूद को हिला सकता है, और ये खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम इसी बदलाव का विश्लेषण करेंगे। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नॉलेज बेस्ड नौकरियों के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस मॉडल को समझते हैं जिसने भारत के इस आईटी साम्राज्य को खड़ा किया। इसे कहते हैं लेबर आर्बिट्राज। जैसा कि स्लाइड में साफ दिख रहा है, अमेरिका में एक डेवलपर को काम पे रखने का खर्च था करीबन $100 प्रति घंटा। वहीं भारत में उतना ही टैलेंटेड डेवलपर सिर्फ $25 प्रति घंटे में मिल जाता था। कीमत का यही 4:1 का फर्क, यही वो इंजन था जिसने पिछले 3 दशकों से भारत के टेक बूम को रफ्तार दी। और इसी एक सीधे साधे आर्थिक सिद्धांत ने $250 बिलियन की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। लेकिन सोचिए तब क्या होता है जब मैदान में एक नया खिलाड़ी आता है, एक ऐसा कॉम्पिटिटर जिसके पास 4:1 नहीं बल्कि 1000:1 का एडवांटेज हो। यही वो सवाल है जो आज सब कुछ बदल रहा है। और जवाब इस नंबर में छिपा है, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। ये एक ऑटोनॉमस एआई एजेंट को चलाने की लागत है। मतलब अब हम कॉग्निटिव आर्बिट्राज के दौर में हैं, जहां सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसे काम की कीमत लगभग 0 हो गई है। तो चलिए अब उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और करीब से समझते हैं जो इस पूरी उथल-पुथल की जड़ है। यहाँ हम सिर्फ जेनरेटिव एआई की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, जो है एजेंटिक एआई। और देखिए, समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि एआई अब सिर्फ एक हेल्प करने वाला टूल नहीं रहा, वो अब एक रिप्लेसमेंट बन गया है। पहले का जेनरेटिव एआई डेवलपर्स की मदद करता था, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता था, लेकिन आज का एजेंटिक एआई वो एक ऑटोनोमस वर्कर है जो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को खुद ही निपटा सकता है। ज़रा गूगल के एक सीनियर इंजीनियर की ये बात सुनिए। उन्होंने कहा कि एजेंटिक एआई ने वो काम 1 घंटे में कर दिया जिसे बनाने में उनकी टीम को पूरा 1 साल लगा था। ये बयान इन नए सिस्टम्स की रफ्तार और ताकत के बारे में सब कुछ बता देता है। और बात यहीं नहीं रुकती। इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के आने की भविष्यवाणियां हैं। एजीआई मतलब वो एआई जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है। अब देखिए, जो सबसे कंजर्वेटिव अनुमान है वो भी इसे 2030 तक आते हुए देख रहे हैं। टाइमलाइन कितनी सिकुड़ गई है। पर सच तो ये है कि भारत के आईटी सेक्टर के लिए 2027 हो या 2030, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असलियत ये है कि इस सेक्टर की जो सबसे मुख्य काबिलियत है यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो एक ही बिजनेस साइकिल के अंदर अंदर पूरी तरह ऑटोमेट हो जाएगी। तो सवाल ये है कि ये बदलाव असल में हो कैसे रहा है। देखिए, ये कोई एक झटके में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे 3 फेज में हो रहा है, जिसमें नौकरियां एक एक करके खत्म होती जा रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया से पता चलता है कि एआई की काबिलियत कैसे बढ़ रही है। पहले फेज में इसने छोटे मोटे कोड लिखने जैसे मिनटों के काम को ऑटोमेट किया। अब हम दूसरे फेज में हैं, जहां ये डीबगिंग और टेस्टिंग जैसे घंटों चलने वाले काम कर रहा है। और बहुत जल्द हम तीसरे फेज में होंगे, जहां ये हफ्तों तक चलने वाले पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स को खुद मैनेज करेगा। और इसकी रफ्तार देखिए, एआई जितने लंबे काम को भरोसे के साथ कर सकता है, उसकी अवधि हर 7 महीने में 2 गुनी हो रही है। यही वो रफ्तार है जो पूरी टाइमलाइन को इतना तेज कर रही है। और इसका खतरा अब सिर्फ जूनियर रोल्स पर नहीं बल्कि मिड लेवल आर्किटेक्ट्स और मैनेजर्स पर भी मंडरा रहा है। चलिए अब टेक्नोलॉजी से हटकर इसके इंसानी असर पर नजर डालते हैं। आज वर्कफोर्स पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, और ये सब उन तरीकों से हो रहा है जो शायद हमें सीधे सीधे दिखते भी नहीं। 50,000 से ज़्यादा ये वो अनुमानित संख्या है भारत में उन कर्मचारियों की जो अकेले 2025 के अंत तक साइलेंट लेऑफ यानी खामोशी से होने वाली छटनी का शिकार होंगे। तो ये साइलेंट लेऑफ होते कैसे हैं? कंपनियां बहुत चालाकी से ऐसे तरीके अपनाती हैं जिनसे बड़ी छटनी की खबरें ना बने, जैसे कि ऐसे परफॉर्मेंस टारगेट देना जिन्हें पूरा करना नामुमकिन हो, या फिर कर्मचारियों को ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर देना ताकि वो तंग आकर खुद ही नौकरी छोड़ दें। लेकिन शायद इसका सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू है उभरता हुआ फ्रेशर संकट। एंट्री लेवल की नौकरियां जो कभी इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी थीं, अब तेजी से ऑटोमेट हो रही हैं। और जब आज कोई कंपनी फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रही, तो असल में वो कल के सीनियर टैलेंट की अपनी पूरी पाइपलाइन को ही खत्म कर रही है।
पर ये कहानी सिर्फ टेक पार्क्स तक ही सीमित नहीं है। इसके झटके पूरी शहरी अर्थव्यवस्था में महसूस होने वाले हैं। और इस असर को समझने के लिए हमें डोमिनो इफेक्ट को समझना होगा। डोमिनो इफेक्ट का मतलब सीधा सा है, जैसे एक डोमिनो गिरता है और अपने साथ बाकियों को भी गिरा देता है। ठीक वैसे ही जब एक सेक्टर में संकट आता है तो उस पर निर्भर दूसरे सेक्टर्स भी एक एक करके ढहने लगते हैं। तो देखिए, ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है। सबसे पहले आईटी सेक्टर में मंदी आती है, जिससे टेक हब्स जैसे बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद में रियल एस्टेट का संकट पैदा होता है। इसके बाद लोगों की खर्च करने की क्षमता घटती है, जिससे रिटेल सेक्टर पर असर पड़ता है और आखिर में इसका असर बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? जब हम आने वाले कल की तरफ देखते हैं तो एक बहुत बड़ा और अनसुलझा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक बात तो साफ है, रूटीन कोडिंग में बड़े पैमाने पर रोजगार का दौर अब खत्म हो रहा है। यह हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब बदलने का, अडैप्ट करने का ये मौका हाथ से निकल जाएगा, तब क्या होगा?